We know about the types of shares as well as we know about the types of share capital. Anybody can recall the types of share capital? कोणी सांगू शकेल का मला? We had seen the types of share capital in the previous session. What are the types of share capital? First, equity shares. no, it is a type of shares. I want type of share capital. I am asking. Authorized capital. Very good. Issued capital. Very good. Subscribed capital. Called up capital. Very good. Paid up capital. Reserve capital. Reserve capital. But सबस्क्राईबच्या बरोबर एक कन्सेप्ट दुसरी येते ती म्हणजे अनसबस्क्राईब. जेवढं शेअर कॅपिटल कंपनीने इश्यू करायचं ठरवलंय तेवढं ती इश्यू करते, बरोबर. आउट ऑफ द टोटल ऑथराइज्ड कॅपिटल. ऑथराइज म्हणजे काय? अधिकृत भांडवल. जे कंपनीला अधिकृतरित्या ओपन करता येईल, जेवढं रेज करता येईल त्याच्यावरती जाऊन त्यांना कॅपिटल रेज करता येणार नाही. असं जे कॅपिटलची अमाऊंट फिक्स असते, विच इज मेन्शन इन मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन, दॅट कॅपिटल इज नोन ॲज ऑथराइज कॅपिटल. त्या कॅपिटलच्या बियॉन्ड तुम्ही कॅपिटल रेज करू शकत नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. ओके, सो इफ इट इज मेन्शन 5 crore इन द memorandum of association, then beyond the 5 crores you cannot raise the capital. Okay, so after authorized capital we come to know the second concept, that is issued capital. So while opening IPO, initial public offer, or making the issue of shares, जेव्हा कंपनीला इश्यू करायचा असतो, भाग विक्री करायची असते. IPO म्हणजे काय? भाग विक्री करायची असते. त्यावेळेस जेव्हा भाग विक्री करायची असते त्यावेळेस कंपनी जेवढं शेअर कॅपिटल डिक्लेअर करते, शेअर इश्यू करण्याचं ठरवते. द कंपनी डिसाइड्स how much the amount of capital or how much the amount of share capital we are going to raise. That amount is priorly decided and it is out of the authorized capital. म्हणजे ऑथराइज कॅपिटलची जेवढी टोटल अमाऊंट आहे त्याच्या आउट ऑफ सर्टन अमाऊंट आपण काय करणार असतो? रेज करणार असतो. So that raised amount through the public, actually we are going to get a subscription, the peoples are going to get subscription of that shares is known as what? Issued capital. म्हणजे कंपनीने डिसाइड केलं की 5 crore आपलं अधिकृत भांडवल आहे ना, भाग भांडवल, त्यापैकी आपण आता 1 crore शेअर कॅपिटल रेज करूया, म्हणजे 1 crore इश्यू आता आपण स्टार्ट करणार आहोत. सो व्हॉट इज इट? इश्यूड कॅपिटल. मग त्याचा सेकंड पार्ट जो राहिलेला जो अमाऊंट आहे 5 crore मधील जी 4 crore राहिलेली आहे, 1 crore त्यांनी इश्यू करायचं ठरवलं. रिमेनिंग 4 crore इज व्हॉट? अनइश्यूड शेअर कॅपिटल. So it is unissued amount 4 crore and 1 crore is your what? The issued share capital. After issued share capital again bifurcation is there. Issued capital चं पुन्हा bifurcation काय सांगितलं होतं आपल्याला? दोन अजून प्रकार असतात. काय प्रकार असतात? तर issued capital नंतर what? Subscribed and unsubscribed. Now what is subscribed and unsubscribed? Subscribed म्हणजे जेवढे applications receive झालेले असतील, the amount of the peoples who have applied for the purchase of shares, that are called as applicant. ते जे ऍप्लिकंट अप्लाय करतात तुमच्याकडे आणि त्यांचे फॉर्म्स योग्य असतात, इनकम्प्लीट नसतात, इनव्हॅलिड नसतात, दॅट अमाऊंट ऑफ ऍप्लिकेशन्स टोटल इज कॉल्ड ॲज द सबस्क्राइब्ड शेअर कॅपिटल. म्हणजे काय? सपोज टू बी 1 crore रुपीजचं तुमचं इश्यूड कॅपिटल होतं, त्याच्यापैकी लोकांनी तुमच्याकडे ऍप्लिकेशन्स केले 80 लाखसाठी, 80 लाखासाठी त्यांनी ऍप्लिकेशन्स केले, 20 लाखासाठी काय ऍप्लिकेशन्स मिळालेच नाहीत. म्हणजे इथं अंडर सबस्क्रिप्शन झालं. हिअर इट इज व्हॉट सिच्युएशन? अंडर सबस्क्रिप्शन. व्हॉट आय एम टेलिंग यू, if it is a 1 crore what? Issued capital. Can you see all of it? Issued capital. आप सब देख सकते हो क्या? Can you see? Yes, sir. Okay. Issued capital supposed to be किती आहे आपलं? 1 crore रुपीज अमाउंट आहे. ठीक आहे.
या प्रत्येक शेअर याच्यामध्ये शेअर्स किती लपलेले आहेत? सपोज टू बी 10 लाख शेअर्स लपलेले आहेत. म्हणजेच प्रत्येक शेअरची व्हॅल्यू किती असणार आहे? हाऊ मच टू बी मल्टिप्लाइड बाय दिस 10 lakh, so we can get 1 crore amount. कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला? अरे 10 लाख ला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल so that we can get what? 1 crore. This is number of shares. It is rupees value. हे शेअर्स आहे, हे रुपीज व्हॅल्यू आहे तुमची आणि हे रुपीज व्हॅल्यू आहे. To get 1 crore amount, how much to be multiplied this 10 lakh, so we can get the face value. Here it is what? Face value of shares. ही काय तुमची फेस व्हॅल्यू FV लिहिलेली. 10 लाख ला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर 1 करोड मिळेल? येस. Is it visible to all of you? आपको विजिबल है ना ये सब क्लियरली? Yes, sir. बताओ फिर. Do you have your notebooks? Notebooks है आपके पास? Yes, sir. फटाफट बोलो जल्दी जल्दी से. इसका एप्लीकेशन करने वाला है हम. बोलो. सर काही दिसत नाही. नहीं दिसत है. अगेन I'm writing. See. $10 lakh shares इश्यू करायचे आहेत आपल्याला, बरोबर? And value we are going to receive 1 crore rupees. किती रुपीज ने मल्टिप्लाय केल्यावर 10 लाखाच्या शेअर्सला किती रुपीज ने मल्टिप्लाय केल्यावर मला 1 करोड एवढी अमाउंट शेअर कॅपिटल म्हणून मिळेल? 10 रुपीज. म्हणजे ही काय झाली? 10 रुपीज. इट इज अ पर शेअर व्हॅल्यू. दिस इज व्हॉट युअर per share value. So per share value is rupees 10, and then we can get 1 crore of amount from the public. Okay. So it is what? It is what issued capital which we have decided. But now after this issued capital, issued share capital, ठीक है? ये हमने इश्यू कर लिया. अनइश्यूड कितना है? टोटल हमारा था ऑथोराइज्ड में यहाँ पे लिखा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वैल्यू इज 5 करोड़. ऑथोराइज की वैल्यू कितना है? ऑथोराइज का वैल्यू कितना है? इट इज ऑफ ₹5 करोड़. Out of 5 crore, we decided only to raise 1 crore. So issued capital becomes 1 crore. Now what is unissued? What is unissued capital then? ह्याचा जो रिमेनिंग पार्ट आहे 5 करोड पैकी 1 करोड आपण इश्यू केला म्हणजे किती राहिलं? What is remaining capital? 4 crore. 4 crore is what? Unissued share capital is your 4 crore. Can you see commas and all that clearly? So your voice is breaking. Breaking, okay. Now it is? Yes, sir, it is clear now. So now it is clear. Okay. Unissued share capital it is. After unissued share capital, थोड़ा आवाज बढ़ा के बात करो. अनइश्यूड में से अब अभी इश्यूड के पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है? इश्यूड का कैपिटल कितना हमारा डिसाइड हुआ, कितना है इश्यू करने का? इट इज 1 करोड़ रुपीस. 1 करोड़ रुपीस, ठीक है? इश्यूड के 2 पार्ट्स होंगे. अभी हमें पहला टाइप पता चला ऑथराइज हमारा डिसाइडेड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 करोड़.
दूसरा पता चला कि इशूड कैपिटल उसमें से हम करने वाले कितना 1 करोड़ रुपीस, ठीक है 1 करोड़। आफ्टर दैट we found 5 crore minus 1 crore, that is your value of unissued share capital, that is the value of unissued share capital. Now we are going to see what is issued capital subtypes, इसका बाइफर्केशन, ये 1 करोड़ का बाइफर्केशन कैसे होगा, तो ये मैं यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट 2 टाइप्स पता चलने वाले हैं। व्हाट इज दैट? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है आउट ऑफ 1 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ रुपीस इज 1 करोड़, बट शेयर्स आर इट इज अ 10 लाख। शेयर्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, यूनिट कितना है 10 लाख है, उसका वैल्यू कितना है 1 करोड़ है, ठीक है। ₹10 इज द फेस वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू पता चली। नाउ वी आर गोइंग टू सी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है और अनसब्सक्राइब्ड कितना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट सब्सक्राइब्ड कितना है और अनसब्सक्राइब्ड कितना है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कितना है, सब्सक्राइब्ड कितना है, दैट इफ द पीपल्स applied for 8 lakh shares out of 10 lakh shares, 10 lakh shares में से बस एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया, डिफरेंट पीपल से कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, बस 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 इज योर subscribed capital. So what is the amount? 8 lakh multiplied by 10. Yes. 8 lakh multiplied by 10. 80 lakh. 80 lakh is your what? Subscribed capital. So what is unsubscribed capital? 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले, 10 लाख शेयर्स में से 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिले, बचे कितने शेयर्स जो अनसब्सक्राइब रह गए? 2 lakhs. 2 लाख शेयर्स। सो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उनका फेस वैल्यू कितना है? कितना है उनका फेस वैल्यू? ₹10. 20 lakh. So 20 lakhs. Correct. So 20 lakh is what? 20 lakh rupees. Rupees is what? 20 lakh rupees is what? Unsubscribed share capital. Unsubscribed share. Is it clear up to this? Now we are going to bifurcate again this subscribed share capital. Subscribed share capital में से मतलब 8 लाख में से आगे क्या हुआ? सब्सक्राइब के 2 पार्ट्स आगे क्या बताए थे मैंने? What are the next 2 parts, sub parts of this subscribed capital? क्या होंगे? Called up Called and up capital. And uncalled share capital. Uncalled up नहीं कहेंगे, uncalled share capital कहेंगे, ठीक है। So called up share capital and uncalled share capital. Uncalled share capital. अभी इसका बाइफर्केशन हमें देखना है, ठीक है। Now out of 8 lakh shares, okay, 8 lakh shares का सब्सक्रिप्शन मिला है, उसके एप्लीकेशंस मिले हैं, ठीक है। हमने स्क्रूटिनाइज किया, सेक्रेटरी ने सारे एप्लीकेशंस फॉर्म कलेक्ट कर लिए बैंक से, और बैंक से वो एप्लीकेशंस कलेक्ट करने के बाद स्क्रूटिनाइजेशन एक फंक्शन होता है उसका, मतलब क्या? सॉर्टिंग करना, टू लुक द एवरी फॉर्म क्लियरली, चेक इट, एंड व्हेन इट इज इनवैलिड, इनवैलिड मतलब क्या? जो कंडीशंस और टर्म्स हमने बताए थे उसके अनुसार अगर वो फॉर्म
वैलिड नहीं है तो इट इज कॉल्ड एज वॉइड। नहीं, हम उसे शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते बाय द रूल्स। एंड इफ इट इज इनकम्प्लीट, मतलब अपूरा है, पूरी तरह से उसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशंस कम लिखी है, मैंडेटरी थिंग्स आर नॉट रिटन, सो दैट वी आल्सो नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर द शेयर। सो ऐसे जो सॉर्टेड एप्लीकेशन है उनको बाजू में हटा देना है। और ये हटा देने के बाद हम जो अप्लाइड शेयर्स थे, मतलब जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वाले लोग थे, उसमें से कुछ जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए कि जिनको हम शेयर्स अलॉट करने वाले, क्या करने वाले, अलॉट करने वाले। मतलब ये फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Now what is there? Allotment of shares. Along with these 8 lakh shares, some people have paid the application money. Application money कैसा होता है? Supposed to be it is 8 lakh shares. Okay. Applications money ये face value जो है ना ₹10, ध्यान दे रहे हैं आप सर? ये जो ₹10 face value है ना, out of that face value, the company says that in prospectus only that you must pay application money per share ₹2, 3, whatever it may be. Okay, whatever they have decided to pay off the to get the application money from the with the applications, so it is received by the bank immediately while they are submitting form to the bank. जिस बैंक में हमने ये सारे शेयर्स के एप्लीकेशंस कलेक्ट करने को कहा था, जहां पे कलेक्ट हो गए, उसके अनुसार यहाँ पे इस फेस वैल्यू में से सपोज टू बी इट इज ₹2 एप्लीकेशन मनी, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो 8 2 जा 16 लाख, इतने रुपीस का एप्लीकेशन मनी हमें मिल चुका होगा। सो एप्लीकेशन मनी इज व्हाट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी कैन से। एप्लीकेशन मनी क्या होता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये फिर से बताता हूं कि रुपीस फेस वैल्यू इज रुपीस व्हाट 10। समझ में आ रहा है? हर शेयर की, पर शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, हर शेयर की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू ₹10। हमने डिसाइड किया एप्लीकेशन मनी, कैन यू सी दिस, एप्लीकेशन मनी ₹2 देना चाहिए हर शेयर के पीछे। हर शेयर के साथ हमें कितना मिलना चाहिए? ₹2 एज एन एप्लीकेशन मनी। उसके बाद अलॉटमेंट मनी आता है, मतलब आपको हमने कांग्रेचुलेट किया और बोला कि यस यू आर नाउ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वी आर अलॉटिंग यू दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर्स, सो इट्स कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी। सो इफ इट इज डिसाइडेड ₹2 out of ₹10, 2 rupees collected with application, 2 rupees collected in the allotment. So 2 plus 2 4, what is the remaining amount of face value? 6 rupees. Now next time again company contact with the shareholder who have subscribed the share capital, they call them for the first call amount, or they call it first call money. Okay, so first call money is supposed to be rupees again 2. Then they call for again after certain period of time ₹2 supposed to be second call, so it is become 8, isn't it? What is remaining amount out of 10? 8 are received. What is the remaining amount? It is called in third call, or it might be called as final call. तो इसका अमाउंट होगा ₹2। सो ऐसे सारे मिला के टोटल फेस वैल्यू हर शेयर के पीछे कितना मिला है? ₹10। सपोज मेरी केस लेता हूं, सपोज आई हैव परचेस्ड द शेयर्स ऑफ L&T कंपनी, सपोज टू बी L&T कंपनी के मैंने 100 शेयर्स परचेस कर लिए। कितने परचेस कर लिए? कितने शेयर्स परचेस कर लिए? 100। कैन यू सी दिस? ओके, 100 शेयर्स मैंने परचेस कर लिए। 100 शेयर्स के पीछे मुझे कितना रुपीस टोटल पे करना था कंपनी को? 10 रुपीस, इजंट इट? 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना टोटल अमाउंट पे करना है मुझे? कितना पे करना है मुझे टोटल अमाउंट?
1000. 1000 पे करना है, ठीक है, ये बाजू में लिख देता हूँ, 1000 पे करना है, बट द कंपनी सेड इन द प्रोस्पेक्टस पे ₹2 फॉर द एप्लीकेशन करने के लिए आपको ₹2 भरने पड़ेंगे हर शेयर के पीछे, जितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. So I have to pay 100 into 2, that is rupees 200. 200. Can you see this? Okay, it is in the corner. 200 rupees मुझे पे आउट करना है in the application money. In the second, 100 into 2 again 200. That is allotment money. When company gives me letter of allotment, मुझे कंपनी जब लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेगा L&T कंपनी, कि वो बोलेंगे 100 शेयर्स आपको अलॉट कर दिए गए, आप क्या करो ₹2 per share, send it in the check or whatever the case may be. So by whatever mode we need to pay ₹2 against the 100 shares as a allotment money. Now again, first call after certain period of time they call for the first call. So I have paid again 200, again 200, and again 200. So like that I will pay fully the amount of the shares. अब ये बाइफर्केशन तो आपको समझ में आ रहा है, ये बाइफर्केशन तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है. इसमें से अभी ये समझ लेते हैं. जब कंपनी फर्स्ट एप्लीकेशन मनी के लिए अमाउंट रिसीव करता है, अलॉटमेंट के लिए रिसीव करता है, देन सेकंड कॉल के लिए फर्स्ट कॉल के लिए रिसीव करता है, ऐसे अगर मैंने ₹6 तक सारे अमाउंट्स कलेक्ट कर लिए, कंपनी ने क्या किया, कंपनी का पोजीशन यहां तक आ गया सपोज टू बी, कंपनी ने क्या किया, कॉल किए शेयर अमाउंट कॉल किए, पहले ₹2, अगेन ₹2, अगेन फर्स्ट कॉल ₹2. So 6 rupees into 100 shares is a 600. So 600 is a called up share capital amount. 600 is what? Called up share capital amount. And ₹4, 2 plus 2, 4, that is uncalled share capital amount. Uncalled amount. So uncalled amount is a 4 and called up amount is a 6. So that is the bifurcation of called up and uncalled. जितना अमाउंट कंपनी को रिक्वायर्ड है और जितना अमाउंट कंपनी कॉल करता है पर शेयर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप वैल्यू, एंड इन टोटल आल्सो वी कैन कैलकुलेट हियर इफ इट इज एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी ने मांगा था सपोज टू बी ₹2 एंड अलॉटमेंट मनी मांगा था सपोज टू बी ₹3, सो टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ, टोटल कॉल्ड अप ₹5. ₹5 मल्टीप्लाइड बाय, हमने शेयर्स कितने सब्सक्राइब किए थे, लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए थे, 8 लाख शेयर्स. हाँ, 8 लाख शेयर्स कॉल अप किए थे, 8 लाख शेयर्स सब्सक्राइब किए थे. somebody's background noise is there. Operation. Okay, can you hear? Can you hear me? Yes. Called up share capital 5 multiplied by 8 lakh shares. So 5 multiplied by 8 lakh shares. So what is the amount of called up value? What is the amount of called up value? 40 lakh. 40 lakh. And if 5 rupees are called up out of 10 rupees, the remaining is what is value remaining per share. 10 rupees में से 5 हमने कलेक्ट करने का डिसाइड कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा आउट ऑफ द फेस वैल्यू? यस, 5 रुपीज उतना ही रहेगा. मतलब अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कितना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख शेयर्स, तो अगेन इट इज अ 40 लाख. इसका जब आप टोटल करोगे तो वो कितना आएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जितना आएगा. ओके, कितना आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जितना आएगा. So 40 plus 40, it is 80 lakh is a subscribed share capital. It is what? Subscribed share capital.
So called up share capital is that value which has been called up by the company for payment for the payoff of the share value of whatever the shareholders have purchased or subscribed, and accordingly that amount is collected through the bank only. So here it is a total example of the case study of what your purchase procedure or issue of shares procedure. And at the end we are going to start with the journal entries. Okay, so we will see some of the entries today, so we can start immediately on tomorrow with the what your practical problems. ये सारा अभी हमने डिस्कस कर लिया है. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Basic accounting entries for issue of shares, that is the title. The procedure for accounting for the issue of equity share and preference shares is the same. अगर type भी different है, no problem, you need to follow the similar procedure. However, the words equity or preference is prefixed to the shares installments in order to differentiate between the two. Okay, whatever it may be, ये जो डिटेल पार्ट है वो मैं बाद में कंसिडर कर लूंगा, बाद में बता दूंगा आपको. ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं. इसकी फर्स्ट एंट्री जो मैंने एप्लीकेशन मनी के बारे में बताया था, कितना था हमारा, वो ₹2 था, करेक्ट. सो पहला एंट्री जो होता है जब एप्लीकेशन मनी ₹2 जो है अभी हमने डिस्कस किया, ₹2 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मतलब शेयर एप्लीकेशंस के लिए लोगों से हमने कितने रुपीस मांगे हैं, ₹2 पर शेयर. सो व्हाट इज द एंट्री, बैंक अकाउंट ₹200 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 200. इसका नरेशन होता है बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन. यहाँ पे कितने शेयर्स आएंगे, L&T का एग्जांपल याद करो, कितने शेयर्स आएंगे यहाँ पे. यस, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डैश डैश शेयर्स, कितने शेयर्स. L&T का एग्जांपल अभी दिया था, कितने शेयर्स के लिए था, मैंने कितने परचेस किए थे L&T से, 100 shares. 100 shares. So 100 shares at ₹2 per share received. Okay, at ₹2 per share received, मिला है, इसी वजह से एंट्री हुआ. You know the transaction meaning, किसी तरफ से एक्सचेंज होना जरूरी है. यहाँ पे अमाउंट मिला है, बैंक में रिसीव हुआ है तो एंट्री होगी. ड्यू है उसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे. Share application money is a part of share capital of the company, so it is transferred to the share capital account. यही मैं बताने वाला था कि एप्लीकेशन का ये जो मनी है, अभी ये एप्लीकेशन मनी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं. सो हियर इट इज रिसीव्ड क्रेडिट, हियर इट इज अ क्रेडिट गिवन टू द एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नाउ वी विल गिव शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सो दैट इट विल बी क्लोज्ड. एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा और क्या ओपन होगा, दूसरा अकाउंट ओपन होगा, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट. सो एंट्री इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल. एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 100 शेयर्स एट द रेट ₹2 कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा चाहिए वहां पे. ठीक है, तो ₹200 हमने ट्रांसफर कर लिए शेयर कैपिटल को. यहाँ पे अगर आप गलती से अगेन इफ यू गिव द क्रेडिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सो इट विल बी अ डबल क्रेडिट. जहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट को अगर गलती से आप क्रेडिट दे दे तो शेयर कैपिटल की जगह, और शेयर कैपिटल को डेबिट डाल दे तो वो गलत हो जाएगा. ध्यान में रखना क्या कि शेयर एप्लीकेशन को पहले एंट्री में क्रेडिट है, दूसरे एंट्री में उसको डेबिट आ जाएगा. सो इट विल बी गेट कैंसल्ड, क्लोज्ड. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा. सो एप्लीकेशन मनी ऑटोमेटिकली विल गेट ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस?
Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड एंट्री, द सीक्वेंस इज अ सिमिलर वन। ये सीक्वेंस सिमिलर है, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी एग्जांपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है इसके। सी, ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू, अभी ड्यू की एंट्री पहले यहाँ पे होती है कि अगर अलॉटमेंट करना है तो हम ये डिसाइड करते हैं अलॉटमेंट लेटर भेजने के लिए, और कुछ लोगों को हमने अलॉट नहीं किया है तो उनको रिग्रेट लेटर भेज देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको हम शेयर्स नहीं दे पाएंगे। Okay, so next time you can try and you can do the valid applications, and surely we will consider your application at the same time. So it is communicated. So those who have communicated that yes, congratulations, we are allotting, we are what considering your applications and giving allotment of shares to you, and this much shares is allotted to you, whatever the specification that is given in the share allotment account. So allotment letter, and that allotment letter sended peoples have to pay allotment money. So before that we need to make this entry कि जब आप allotment money collect करने वाले हो तो आपको ये नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इस केस में एलएनटी के केस में हमने 2 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करने का डिसाइड किया था। सो एंट्री विल बी सिमिलर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200। याद रखना आपको यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, शेयर्स का वॉल्यूम लिखना नहीं, शेयर्स का नंबर लिखना नहीं है, ठीक है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन शेयर्स, ऑन कितने शेयर्स, 100 शेयर्स एट द ₹2 पर शेयर ड्यू। देन ये ड्यू का एंट्री करने के बाद एक्चुअल मनी रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी जिन लोगों को इच्छा है, जो लोग पे ऑफ करने वाले हैं अलॉटमेंट मनी, उनसे अमाउंट मिल जाएगा। अगर वो इक्वल मिलता है तो उतना ही अमाउंट रिसीव करो, अगर उससे कम मिलता है तो कम वाला जितना मिलेगा उतना अमाउंट आपको रिसीव करना है। ओके, सो अगर हमें 150 अमाउंट रिसीव होता है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 150। अगर हमें पूरा 200 रुपीज मिलता है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account। And what is the narration? Narration is what? Being share allotment money on 100 shares at the ₹2 per share received। Then next entry is first call due। अगला आपका जो पड़ाव है, अगला पड़ाव यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉल है, बराबर है ना, ध्यान में है। अभी हमने किया था, पहले क्या, पहले एप्लीकेशन मनी, दूसरा क्या अलॉटमेंट मनी, तीसरा क्या फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ क्या सेकंड कॉल मनी, एंड देन आफ्टर सेकंड कॉल डायरेक्टली फाइनल कॉल। सो फर्स्ट कॉल मनी अभी थर्ड पड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट, सिमिलर अलॉटमेंट का जो किया था ड्यू दिखाया था यहाँ पे, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी ड्यू दिखाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा एंट्री करेंगे। So same entry is there, share first call account debit to share capital account, just change in the due amount, due entry of first call, that allotment, instead of allotment we will write here share first call account debit। तो अगर ये इक्विटी शेयर्स होंगे तो आप यहाँ पे बोलोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, लाइक दैट। So being first share first call money on 100 shares at the rate 2 per share due। अगर ड्यू है तो वो रिसीव भी होगा, कितना रिसीव होगा वो मालूम नहीं, जब होगा तब होगा, जब होगा उस दिन एंट्री करेंगे। ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, व्हाट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे हमने अलॉटमेंट का डेबिट कैंसिल किया था वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉल का डेबिट कैंसिल कर देंगे। So बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इट इज द एंट्री। फर्स्ट कॉल के बाद आता है सेकंड कॉल, सिमिलर एंट्री, ड्यू का एंट्री करना है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड रिसीव करना है वो अमाउंट, सेकंड कॉल मनी रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। एंड द सिमिलर एंट्रीज आर ओवर, द लास्ट एंट्री इज सिमिलर ओनली, थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
to share capital account and same amount bank account debit to third call or final call account debit credit. So it is what the 10 entries where which are very easy actually. इसमें एक कॉल्स इन अरियर्स का केस होता है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे. एक्सक्यूज मी. ये सारा केस अभी अभी जो बोर्ड पे लिखा था वो आपने कॉपी किया है? हैव यू कॉपीड इट? Yes, sir. Okay, okay. It is very important. The case actually what you have learned, that is very important. ये वीडियो में शेयर करूंगा, जरूर करूंगा. If it is not possible through college, I will make it in some other way, but I will surely share it. And again, you can see this lecture. See it please, because it is very important. It is similar subject, similar chapter. It is to the SP. Third chapter, and there is also authorized capital. Similar concepts are given in your third chapter of SP. मराठी मीडियम साठी सुद्धा सांगतो की चिटणीसाचा व्यवसाय जे आहे त्याच्यामध्ये तिसरा चॅप्टर जो आहे तो ह्याच्या संबंधित आहे. ह्याच कन्सेप्ट सगळ्या त्याच्यामध्ये आहेत, फक्त अकाउंटिंग एंट्रीज नाही आहेत. ठीक आहे. लेट इट बी. We will see the next things, more new things in the upcoming lectures. Okay. Thank you for listening today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.